अब उत्पत्ति की पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करें। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल पुस्तकों की दो महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। जिस पुस्तक से पुराने नियम का उद्घाटन होता है वह उत्पत्ति की पुस्तक है, और जो नए नियम का उद्घाटन करती है वह है मत्ती रचित सुसमाचार। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये दोनों पुस्तकें पवित्र शास्त्र को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य पुस्तकें हैं। मित्रों, इस अध्ययन को आरंभ करने से पहले मैं आपको परामर्श या सलाह देना चाहता हूं कि आप इस उत्पत्ति की पुस्तक को आरंभ से अंत तक एक बार अवश्य पढ़ लें। यदि आप एक बैठक में ही पूरी किताब को पढ़ लेते हैं तो यह अधिक लाभकारी होगा। मैं जानता हूं कि ऐसा करने में आपको बहुत कठिनाइयां हो सकती है। किसी किसी के लिए यह असंभव कार्य है, लेकिन यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो यह अच्छा होगा कि आप एक ही पारी में पूरी पुस्तक पढ़ लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि यह मेरे लिए भी कठिन रहा, लेकिन आप अवश्य पढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा इस संपूर्ण पुस्तक की एक प्रतिबिंब या परछाई स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक संपूर्ण पवित्र बाइबल की वचनों के साथ संबंधित है। वास्तव में उत्पत्ति की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसने अनेकों बातों का वर्णन सबसे पहले किया है, जैसे सृष्टि की रचना के बारे में, स्त्री, पुरुष, पाप, सब्त का दिन, विवाह, परिवार, परिश्रम, सभ्यता, संस्कृति, हत्या, बलिदान, जातियां, भाषाएं, छुटकारा और शहर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इन सब बातों के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक ही हमें ज्ञान देती है। इसी पुस्तक में हमें हमारे मूल पुरुष व मूल स्त्री का वर्णन मिलता है, और हमारे लिए यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास है और हम सब उसी परिवार के सदस्य हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए इस पुस्तक में कई बार कुछ निश्चित वाक्यांश या मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे ये वंशावली है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम उस ऐतिहासिक परिवार के सदस्य हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि कौन किस खानदान का या वंशज से आता है। इस पुस्तक में बहुत से रुचिदायक चरित्र भी हैं जो सर्वप्रथम इस पुस्तक में चित्रित किए गए हैं। इसलिए किसी ने उत्पत्ति की पुस्तक को आत्मकथा की पुस्तक भी कहा है। इसमें हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिरौन राजा और याकूब पुत्रों के बारे पाते हैं, और सिर्फ यूसुफ को छोड़ करके। आप आगे देखेंगे कि परमेश्वर निरंतर अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ को आशीष दे रहे हैं। इसके अलावा वे लोग भी जो इनके साथ रहे हैं या संबंध रखते हैं, जैसे लूत, अबीमेलेक, पोतीफर, खानशामा और फिरौन राजा आदि भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए हैं। मित्रों, हम इस पुस्तक में परमेश्वर की वाचा का वर्णन भी पाते हैं, और यह भी देखते हैं कि परमेश्वर बार बार समय समय पर अपने पवित्र जन व हमारे पूर्वजों पर अपने आप को प्रकट करते रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से अब्राहम है। परमेश्वर की वेदी इस पुस्तक में मुख्य रूप से दिखाई देती है। परिवार में एक दूसरे से ईर्ष्या रखने के उदाहरण भी इस पुस्तक में पाए जाते हैं। मिस्र देश का वर्णन सबसे पहले इसी पुस्तक में देखने को मिलता है और किसी दूसरे पुस्तक में नहीं। पाप के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है, और परमेश्वर का स्पष्ट चित्र भी हमें उत्पत्ति की पुस्तक में ही दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर का स्पष्ट मार्गदर्शन भी पाया जाता है। प्रिय मित्रों, मेरा परामर्श यह है कि जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करें तो संपूर्ण पुस्तक के चित्र को अपने दिमाग या मस्तिष्क में रखें। किसी ने बाइबल अध्ययन की दो मुख्य विधियां बताई हैं। पहला विधि है दूरबीन के सदृश्य और दूसरा है सूक्ष्मदर्शी के सदृश्य। मित्रों, इसका तात्पर्य यह है कि पहले आप सरसरी दृष्टि से पुस्तक को एक बार पढ़ लें, तत्पश्चात उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, अर्थात एक एक पद और वचन का सूक्ष्म रीति से अध्ययन करना।
परमेश्वर के एक महान दास रॉबिन्सन, जो इंग्लैंड देश के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ लिखा है जिसे मैं आज स्थायी रूप से परमेश्वर के भक्तों के दिमाग और हृदय में लिखना चाहता हूँ। हम पुस्तकों की दुनिया में रहते हैं और छापाखाना नई पुस्तकों को छापकर हमारे सामने उंडेल देती है और हम हमेशा पढ़ते हैं। पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका, लेख, भक्तिपूर्ण पुस्तकें, आलोचना की पुस्तकें, बाइबल से संबंधित पुस्तकें, सुसमाचार से संबंधित पुस्तकें, ये पुस्तकें हम उत्सुकता से पढ़कर समाप्त करते हैं, परंतु हम कितना समय और मेहनत सुसमाचार के लिए विचार या ध्यान करने में देते हैं। हम लगातार परीक्षा में पढ़ते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि हम कुछ सत्य के आधुनिक वक्तव्य के पढ़ने से हम अच्छा और ज़्यादा जल्दी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से सरल और सही पाते हैं, क्योंकि इसे हमारे सामने एक ढांचे में रखकर प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे पढ़ाई की दृष्टिकोण को रखकर किया गया है। यह हो सकता है कि हमारे थोड़े समय की संगति जो हमने किसी संस्था के साथ की है हमें बहुचर्चित बना दिया है, परंतु अच्छा जो हम खुशी से प्राप्त करते हैं वह तो नहीं है, जो हमारे अंदर बहुत गहरे में उतरता और एक स्थायी स्वामित्व बन जाता है। यह हमारे लिए अच्छा होता यदि हम इस बात को मान लेते कि यह नितांत सरल है और बिना जीते कुछ प्राप्त कर लेना कोई मायने नहीं रखता है। प्रकृति की महान सत्यता को हमारे सामने सरलता से नहीं रखा गया कि हम उसे आसानी से स्वीकार कर लें या समझ लें। अनुग्रह का खजाना सभी गुण और ताकत के साथ दिखना चाहिए, जो मनुष्य की विशिष्टता है, जो अच्छी मोतियों की तलाश या खोज कर रहे हैं। रॉबिन्सन इस प्रकार से कहते हैं, मैं उस कथन से सहमत हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबिल स्वयं हमारे हृदय से ऐसी बातें करेंगी जैसे कोई दूसरी पुस्तक नहीं कर सकती। इसलिए हमने इस बाइबल अध्ययन में परमेश्वर के वचन को भी शामिल किया है। नए बाइबल अनुवाद भी हमारे समय काल में आ रहे हैं और वास्तव में वे हमारे पास बड़ी तेजी के साथ छप कर आ रही हैं और इस प्रकार से आ रही हैं जैसे खरगोश बहुप्रजनन के द्वारा संख्या बढ़ाती है। चाहे जो भी हो, मैं अपनी पुरानी बाइबल को ही प्रयोग में लाना चाहूँगा क्योंकि वह मुझे पसंद है और आजकल की रंगीन और फीतेदार बाइबल मुझे आकर्षित नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी पुरानी बाइबल पसंद है। आइए हम अब उत्पत्ति की पुस्तक के प्रमुख विभाजन को देखें। मित्रों, अब हम उत्पत्ति की पुस्तक के प्रमुख विभाजन को देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि मैं आपसे कहूं कि आपको उत्पत्ति की पुस्तक को 2 भाग या खंडों में बांटना है, तो आप कहां से बांटेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक को मुख्य रूप से 2 खंडों में या भागों में बांटा गया है और पहला खंड है 1 से 11 अध्याय तक और दूसरा खंड है 12 अध्याय से लेकर पुस्तक के आखिरी अध्याय या अंतिम अध्याय तक। और ये दोनों खंड एक दूसरे से अनेक बातों में भिन्न हैं। प्रथम खंड में सृष्टि से प्रारंभ होकर अब्राहम तक का वर्णन है और दूसरे खंड में अब्राहम से लेकर यूसुफ तक का वर्णन है। प्रथम खंड बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन करता है जिनमें आज भी विश्व के बड़े बड़े विद्वानों के मस्तिष्क उलझे हुए हैं। वे आज भी इन विषयों पर सोच रहे हैं कि सृष्टि की रचना और मनुष्य का पाप में गिरना, जल प्रलय, बाबुल का गुंबज या बुर्ज क्या है। और दूसरा खंड कुछ मुख्य व्यक्तियों के जीवन चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनमें परमेश्वर का प्रिय भक्त अब्राहम, जो विश्वास का पिता कहलाता है, इसहाक, जो अब्राहम का इकलौता पुत्र है, और याकूब, जो परमेश्वर का चुना हुआ तथा ताड़ना पाने वाला व्यक्ति है। याकूब का पुत्र यूसुफ का कष्ट और उसकी महिमा का वर्णन इस खंड में मिलता है। यद्यपि वह एक मुख्य विभाजन था, लेकिन इसके अलावा अन्य खंड या विभाजन भी किए जा सकते हैं। इसे हम समय अथवा काल के आधार पर बांट सकते हैं। जो पहले 11 अध्याय हैं वे कम से कम 2000 वर्षों की अवधि को पूरा करते हैं और वास्तव में 2000 वर्षों से ज़्यादा का समय व अवधि पूरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए कहना और सुरक्षित होगा कि उन्हें कई हजार 100 साल पूरे करने पड़े।
मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उत्पत्ति की पुस्तक का प्रथम खंड किसी भी समय या अवधि को पूरा कर सकता है जो बीत चुका है। यदि आप इसे अपने किसी सिद्धांत में ठीक करना चाहते हैं तो भी यह समय वहाँ पर ठीक बैठ सकता है। परंतु अवसर ऐसा भी आ सकता है कि आपके समय निर्धारित करने के बाद में समय बच ही जाता है। चाहे जो भी हो, हम इस बात को जानते हैं कि उत्पत्ति की प्रथम खंड 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक 2000 वर्ष को पूरा करते हैं। परंतु दूसरा खंड, जिसमें 39 अध्याय हैं, केवल 350 वर्षों के काल को पूरा करते हैं। वास्तव में जब हम 12 अध्याय से प्रारंभ करते हैं तो पुराने नियम से नए नियम के प्रारंभ होने तक केवल 2000 वर्ष पूरे होते हैं। इसलिए जहाँ तक समय का संबंध है तो हम उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय तक बाइबल काल की आधी अवधि को पूरी कर लेते हैं, जो सृष्टि की रचना से अब्राहम तक तथा अब्राहम से यीशु मसीह तक का समय है। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम खंड को परमेश्वर ने हमें एक निश्चित उद्देश्य के साथ दिया है ताकि हम उसे अपने मस्तिष्क और हृदय में विचार कर सकें। मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर प्रथम खंड पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या बाइबल के अन्य भागों को भी? क्या यह प्रमाणित नहीं है कि वह अधिक महत्व आखिरी हिस्से या भाग पर दे रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम खंड विशेष तौर से ब्रह्मांड तथा सृष्टि की रचना संबंधी विषयों पर हमें जानकारी देते हैं, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक का अंतिम खंड मनुष्य, राष्ट्र और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित जानकारी देते हैं। और यहाँ पर हमारा यह कहना भूल नहीं होगा कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि की अपेक्षा अब्राहम में ज़्यादा रुचि रखते थे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप में भी अधिक रुचि रखते हैं और संपूर्ण सृष्टि से अधिक वह आपको महत्व देते हैं। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में आप संपूर्ण सृष्टि की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं में से अधिक मूल्यवान हैं। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नए नियम में 4 सुसमाचार हैं और इन 4 सुसमाचारों में 89 अध्याय पाए जाते हैं और इनमें से केवल 4 अध्यायों में यीशु मसीह के जीवन काल के पहले के 30 वर्षों का वर्णन मिलता है और यीशु मसीह के जीवन काल के आखिरी 3 वर्षों का वर्णन बाकी के 85 अध्यायों में मिलता है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर संकेत देता है कि कौन सा वह भाग अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि अधिक महत्व सुसमाचार के अंतिम भाग को दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह के आखिरी 8 दिनों का वर्णन बाकी 27 अध्यायों में पाए जाते हैं। अब हमें जानना है कि यह सब कुछ क्या है। यह यीशु मसीह का मृत्यु, उसका कब्र में रखा जाना और मृतकों में से जीवित होने के बारे में है और यही सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने सुसमाचार इसलिए दिया कि आप विश्वास करें कि यीशु हमारे पापों के कारण मारा गया और कब्र में रखा गया और वह हमें हमारे पापों से निर्दोष सिद्ध करने के लिए पुनः जीवित हुआ। मित्रों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और यह सबसे बड़ा सत्य है। हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम 11 अध्याय केवल बाइबल की भूमिका या परिचय प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हम अध्ययन के समय इन अध्यायों में अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले 11 अध्याय को छोड़ देंगे। वास्तव में हम उन अध्यायों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक खेत में बीज के समान है और हम यहाँ बाइबल की हर बात का प्रारंभ इस पुस्तक में पाते हैं। इस पुस्तक में हम प्रत्येक वस्तु का जन्म देखते हैं, अर्थात उत्पत्ति सब वस्तुओं का उद्गम स्थान है। उत्पत्ति की पुस्तक एक सुंदर गुलाब की कली के समान है और यह बाइबल की अन्य हिस्सों को भी खोल देती है या प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल का सत्य एक छोटे अंकुर के समान है, इसलिए यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण है।